हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। देखिए, आप थोड़ा सा नाराज हैं, समझते हैं, क्योंकि भाई 1 महीने से कोई वीडियो नहीं आया और वो आपके कमेंट्स में भी दिख रहा था। तो बिल्कुल बच्चे, मैंने बोला था कि जेई 2023 से कंप्लीट सिलेबस इस पे हो जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो मैंने उसके लिए कभी मना नहीं किया था। हालांकि ध्यान रहे, वो जब मैंने बोला था तो मैंने एक कंडीशन लिखी थी कि भाई अगर आप शेयर करोगे, बाकी लोगों तक पहुंचाओगे, तो मैं कंप्लीट सिलेबस करूंगा। ये बात है फंक्शन की। बाकी उसमें जितना मैंने सोचा था थोड़ा सा कम रहा, तो मैंने बोला ठीक है, अपने को तो बच्चों के लिए करना ही है। पर अगर आप अभी भी चाहते हो कि सर हमने फंक्शन, आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स देखा है, कंटिन्यूटी, आईटीएफ, डिफरेंशिएशन, ये सब देखा है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का भी ये लास्ट लेक्चर है। अगर आप चाहते हो कि सर जैसा आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कराया वैसे मजेदार बहुत रिसर्च करके लाओ, तो बिल्कुल बच्चे वो आपके लिए मैं लाने को तैयार हूं। और मैंने कभी भी इस चीज को उससे नहीं जोड़ा है कि मुझे क्या मिल रहा है। मैं हिंदी मीडियम से था तो मेरा एक लगाव है, वो ये है कि भाई हिंदी मीडियम वालों को मिलना चाहिए। तो अगर आप बोलेंगे, और बहुत से लोगों ने बोला सर पेड कोर्स लो, अरे भाई तुम किसी भी पेड कोर्स में जाके देख लेना, अरे वहां पे भी तो टीचर ही पढ़ाते हैं, वही हमारे साथ वाले ही हैं। तो जो वहां पे आपको मिल रहा होगा पैसे देके, वो यहाँ पे फ्री में मिल रहा है इस सीरीज पे। और अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो बहुत मेहनत, देखो अगर मुझे दूसरे चैनल पे जाके पढ़ाना होता तो शायद इतनी मेहनत ना होती। इतना मेहनत कौन, अरे चलो उसमें पैसे मिलते हैं 1 घंटे के, तो मैंने स्टार्ट किया, खत्म, वो वहां पे रहता है। पर यहाँ पे क्योंकि मैं केवल इसी के लिए सोच रहा हूँ कि बच्चों को एक ऐसा कंटेंट दे दूं कि उनको कोई जरूरत ही ना पड़े, तो इसलिए इस पे बहुत मेहनत की जाती है बच्चे। और मेहनत जो होती है ना, वो पैसों से नहीं हो सकती। अरे नहीं तो यार, कोई भी हायर कर लेगा 3 लोगों को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अच्छे बंदे नहीं है क्या, तो वो डाल देगा, तो वो इंडिया में सबसे बेस्ट हो जाएगा ना। क्यों ऐसा हो रहा है? तो वो इसलिए होता है कि बच्चे मेहनत या जो अच्छी चीजें देनी होती है वो पैसों से नहीं आती है, वो आपके प्यार से, आपके शेयर करने से, आपके कमेंट करने से, उन चीजों से ये निकलता है। तो ये ध्यान रहे। और हाँ सर, इतने दिन से वीडियो नहीं डाला, हम कैसे मान लें? तो देखिए बच्चे, पहला एक रीजन था कि बहुत सी कोचिंगों में या बहुत से बच्चों की स्कूलों में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ था जब अपना कंप्लीट हुआ था। तो इसलिए बहुत से बच्चे इसको नहीं देख रहे थे उस टाइम, क्योंकि वहां तो वही नहीं था। और जैसे आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो अपन ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा कर दिया, बाकी किसी भी चैनल पे देख लो जो 2023 के लिए कर रहे हैं, वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। कोई कंटिन्यूटी में चल रहा है, कोई डिफरेंशियबिलिटी में चल रहा है। तो इसलिए सबसे आगे हैं अपन, और रहेंगे भी, है ना। एक रीजन वो था। दूसरा रीजन ये था, देखिए बच्चे, मैं लगातार पिछले 1.5 साल से वीडियो डालता रहा था, तो थोड़ा सा मैंने कहा ब्रेक ले लेते हैं। और भाई बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि देखो जब इंडेफिनेट आप नहीं करोगे तो ये समझ नहीं आने वाला था। तो ये एक लॉजिक था। और बाकी तो देखिए, मैंने जो बोला वो बिल्कुल करेंगे। बाकी हाँ, मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा या और अच्छे से जितना मेरे से हो पाएगा उतना करूंगा। देखो इसमें बात ये होती ना कि सर आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे क्या। मैंने किसी भी पेड या किसी भी कोचिंग में जो आज तक मैंने पढ़ाया उससे ज्यादा रिसर्च करके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और देखो ऐसा नहीं होता है कि सर आपको आता नहीं है क्या, अरे वो बात नहीं है। कंटेंट का सीक्वेंसिंग चाहिए ना, तो उसमें मेहनत लगती है, टाइम देना पड़ता है। तो वो सबसे ज्यादा यहाँ पे मिल रही है आपको। तो इस चीज का ध्यान दे। और वो चीजें कब होती है? जब देखो टीचर अगर कॉन्फिडेंट होता है या उसको मोटिवेशन आता है, तो वो और ज्यादा होगी। मतलब होती, करना तो होता ही होता है मुझे इसके लिए, पर अगर आप ये चाहते हो कि और ज्यादा हो, तो बस देखो भाई, मैं तो क्या, अब सब कुछ दिखता है ना यार, तुमने कितना शेयर किया, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कितनी मिनट देखा, तो वहां से अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। तो तुम अपना काम अच्छे से करो, मेरा जो फर्ज है यहाँ पे वो मैं पूरा करूंगा। मैंने बोला है तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, ये जरूर ध्यान रहे। और जीरो टू आईआईटी हीरो जो ये सीरीज है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने ये नाम लिखा है तो इसका पूरा पालन भी किया। कोई भी एक टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत हो रही है ना, उसको उठा के देख लेना, ये फील आपको आ जाएगा कि सर ने एकदम बेसिक से ही स्टार्ट किया था, आईआईटी एडवांस लेवल पे ही गए हैं। और वो फील और अच्छी दिलाएंगे जब अपन जो ये
जेई मेंस जेई एडवांस वाले पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का लिंक इसी थ्योरी से आएगा, इसी थ्योरी से सब क्वेश्चंस को अपन लिंक कर पाएंगे। तो उस लेवल पे बताया गया है। और थोड़ा और भी प्लान है देखो बच्चे, और प्लान ये है, अगर आप भाई सभी लोग ये चाहते हो कि बैच, तो बैच देखो कंटेंट अपने पास है, तो अपन डिस्कशन के लिए कुछ ग्रुप बना सकते हैं। अगर सभी चाहेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो बिल्कुल उसके लिए अपन ओपन है, तो वो आप कर सकते हैं। तो चलिए आज लास्ट लेक्चर इसका कंप्लीट करते हैं, और कल से डेफिनेट इंटीग्रेशन आने वाला है। तो देखो जितना आप जोश जुनून देंगे उतना आपको वापस मिलेगा बिल्कुल अच्छे से। तो आज एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आपको बहुत अच्छा सब कुछ फ्री चाहिए तो देखिए बच्चे, वो पावर मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो ये है कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो वो तो मैं कर रहा हूं। कुछ बच्चे बोल रहे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो बच्चे आप ही के पास है। अगर आप शेयर सब्सक्राइब और करेंगे तो बिल्कुल मेरी ओर से आपको कभी धोखा बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रहे। तो चलिए बच्चे, रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, और ये मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है इसमें। और ये होता क्या, रट लेते हैं पर उससे काम नहीं बनेगा बच्चे। तो अगर आप 40 मिनट से 50 मिनट ये वीडियो देखते हैं, तो आपको वो सब फील आएगा कि क्या एक्चुअलिटी क्या होता है। अरे पढ़ाने को कोई भी करेगा, ये वो ये कर लो, पर एक्चुअल अगर आप चाहते हैं ना कि क्या सर बोल रहे हैं, क्या मेहनत होता है, क्या सीक्वेंसिंग होता है, तो वो आप देख पाएंगे अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो देखिए बच्चा, रिडक्शन फॉर्मूला, इसकी बातें बाद में करते हैं, पहले ही करते हैं। मान लो अपने को ये समाकलन करना, ये समाकलन अपने को करना हो तो कैसे होगा, तो देखिए। और हाँ बच्चे, एक बात और, इस वाले वीडियो की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी इन द सेंस कि वीडियो कैसा है, सही है क्या, और वॉइस, अरे जो आवाज आ रही है सही से आ रही है क्या, वीडियो और आवाज सही से आ रही है क्या, तो ये कमेंट में जरूर बता देना। अगर आपको देखो आपने बोला सर नहीं नहीं ब्लैक स्क्रीन लाओ, तो इसके लिए यार थोड़ा सा हाँ टाइम लगने का एक मेजर कारण ये भी था कि अपन ने पहले जहाँ स्टूडियो था उससे दूसरे रूम में स्टूडियो को शिफ्ट किया है, क्योंकि उस रूम में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके सामने बड़ा सा खिड़की था। तो उससे क्या होता था, जब भी हम ब्लैक स्क्रीन करते थे तो वो दिक्कत होता था। अरे भाई आपकी कमेंट बहुत पहले से आते थे, पर दिक्कत वो था कि उस रूम को ही चेंज करना पड़ा फिर मेरे को, है ना। तो इसलिए ध्यान दे, ये ब्लैक स्क्रीन इतने दिन क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन ये था वो रूम, तो उस रूम को मुझे छोड़ना पड़ा, दूसरे रूम लेना पड़ा स्टूडियो के लिए स्पेशल लिया। तो इसलिए ये टाइम लगने का एक, अरे भाई आजकल क्या है, इतना हो गए बच्चे की कहीं मिल ही नहीं रहा खाली जहाँ पे अपन स्टूडियो बना पाए, तो वो भी एक रीजन था। तो चलो ठीक है, वो सब बातें यार तुम भी समझते हो और मैं भी, भाई मैंने जो वादा किया था कि जेई 2023 से पहले होगा होगा, और उसमें अगर आपको चेक करना है तो देख लो, कहीं पे भी सबसे आगे चल रहे हैं शायद, और वो भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी करवा दिए। तो इसलिए आ जाइए, इसको करते हैं। तो इसको करोगे लॉग, एलन जानते हो ना भाई, लॉग होता है, तो इसका समाकलन क्या कर सकते हो आप। तो सर लॉग वाले का समाकलन करना हो तो कैसे करते हैं, बिल्कुल सही बोले कि सर अगर लॉग वाले का आपको समाकलन करना है, अगर आपको सर लॉग वाले का समाकलन करना है तो क्या करो सर, आप क्या करो, बिल्कुल सही बोले हो कि लॉग वाले का समाकलन अगर सर आपको करना है तो आप ले लो इसके मल्टीप्लाई में log ln x की पावर nx इंटू 1 इंटू dx। क्लियर है क्या, यही करते हो ना बच्चा, यही करते हो ना कि इसको सर सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, भाई यही करते हो ना। अब फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला तो पता है, बिल्कुल सर, तो लगा दो, सीधा सीधा लगा दो, फर्स्ट को बाहर इंटू सेकंड का समाकलन, दूसरे का समाकलन x माइनस, अब देखो भाई वो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा यार, लास्ट लेक्चर है और ये हालत तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ln की पावर nx इंटू dx माइनस पहले वाले का अवकलन, बताओ पहले वाले का अवकलन कितना है, n, पहले पावर का होगा n ln की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू लोग का अवकलन 1/x। अरे चेन रूल लगेगा ना, यहाँ पे चेन रूल लगेगा ना भाई, n ln की पावर n माइनस 1 इंटू 1, तो ये क्या है, पहले वाले का अवकलन, ये इतना क्या आ गया, पहले वाले का अवकलन, और अब क्या है, दूसरे वाले का समाकलन, तो वो तो x इंटू डी एक्स। क्लियर है क्या। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू ln का पावर n x। अब इसमें से n बाहर आ रहा है,
यहाँ पे x से x कट जाएगा तो ये बचेगा ln का पावर n माइनस 1 x dx। तो देखिए बच्चा अगर आप इसको, अभी भी समाकलन तो नहीं बना, अपन ने फर्स्ट सेकंड मान लिया पर फिर भी रह गया ना ये, मतलब पावर यहाँ n था, यहाँ n माइनस 1 हो गया, मतलब फिर से सेम ही काम करना पड़ेगा क्या? फिर से सेम ही काम करना पड़ेगा क्या बच्चों? फिर से सेम टू सेम ही काम करना पड़ेगा क्या? सेम काम फिर से अपने को करना पड़ेगा। तो ये वापस सेम काम अपने को करना पड़ेगा, तो क्या करें? तो भाई करते जाओ, कितनी बार करना पड़ेगा? कई बार, n बार। तो ये सेम काम आपको n बार, क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए इसका समाकलन करना था, इसका जब अपन ने एक बार समाकलन किया तो ये तो आ गया और ये आ गया, मतलब वो उसके जैसा ही है क्या? ये इसके जैसा ही है, तो मतलब फिर से सेम काम करना पड़ेगा, फिर से सेम काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर अपन इसको आई एन बोल रहे हैं, तुम खुद सोच के बताओ मुझे, अगर आप इसको आई एन बोल रहे हो तो इसको क्या बोलोगे? अरे भाई इसका नाम आई एन है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? अरे इसमें एन है, यहाँ पे एन माइनस 1 है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन माइनस 1 है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए बच्चे? आई एन माइनस 1। क्लियर? दिख गया क्या? दिख गया क्या बच्चों? दिख गया क्या? भाई इसमें एन था तो इसको आई एन बोल रहे थे, इसमें एन माइनस 1 है तो इसको आई एन माइनस 1 बोल देंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ये और एन अपने मल्टीप्लाई में, एन तो अपनी जगह रहेगा। देखो इसका नाम हो गया है आई एन माइनस 1, एन इसके गुणा में है, ये एक्स, और ये तो था ये, तो ये आ गया बच्चे। इसको रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, इसको रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको रिडक्शन फॉर्मूला? कि ये देखो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, मतलब कम कर रहा है। किसको कम कर रहा है? यहाँ आई एन था तो यहाँ एन माइनस 1, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे इसका समाकलन करना था, इसको इसने रिड्यूस कर दिया इसमें, तो इसलिए इसका नाम होता है रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला। अब इसका क्या यूज होता है? तो देखिए रिडक्शन फॉर्मूला अपने आप आ गया, मतलब इसका इसके n-1 या n-2 के टर्म्स में आ जाता है। इसका अपन करेंगे तो ये किसके, या तो in-1 या तो in-2 ऐसे आ जाता है, किसी ना किसी के पदों में ये वापस आ जाता है। मतलब ये in है वो in-1 या ऐसा ही वापस इसके जैसा ही बन जाता है। तो ये चीज है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे सर? तो इसका प्रयोग देखिएगा बच्चे, देखिएगा इसका प्रयोग 3 जगह होता है। पहला प्रयोग जो कम होता है वो ये है कि कोई आपको बोल दे कि भैया ln की पावर 4 x dx निकाल के दे दो, तो ln की घात 4 का ln की घात 4 x dx, तो ये निकाल के दे दो कोई बोले, तो उस टाइम आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। कैसे? तो ये i4 हो गया क्या अपने लिए? अरे इसको i4 बोल देते ना, अगर पावर 4 है तो इसका नाम क्या होगा? i4। अब i4 के लिए क्या फॉर्मूला होगा बताओ? ये रहा, इसमें n की जगह 4 डाल दो, इस फॉर्मूले में n की जगह 4 डालोगे तो क्या मिलेगा? देखिए बच्चे इस फॉर्मूले में n की जगह 4 डालो तो x ln की पावर 4 x माइनस n की जगह 4 तो 4i3। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? देखिए इसमें n की जगह मैंने कितना डाल दिया? 4, तो इसका मान ये आ गया। अब ऐसे ही फिर से i3 के लिए लगा दो, i3 के लिए क्या हो जाएगा? i3 के लिए सेम फॉर्मूला। अब i3, तो इसमें n की जगह कितना डाल दें? इसमें n की जगह कितना डाल दूं बच्चे? 3। और सर समझ नहीं आ रहा। अरे रुक भाई, मैगी नहीं बना रहे अपन, हाँ पूरा लंच ही बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर पूरा टाइम आप देखते हो तो कोई भी इश्यू, बिल्कुल 0 इश्यू आएगा। सब डाउट्स जो आपके मन में आ रहे हैं उनको सजा के रखो, एक बार बस देख लो कि क्या कर सकते हैं इससे, तो वो देख ले। तो i3 है, i3 का वैल्यू बताओ। n की जगह 3 रख दो, यहाँ पे n की जगह 3 रख दो तो क्या आएगा? x ln की पावर 3x माइनस n की जगह 3, और ये क्या बन जाएगा? इसमें n की जगह 3 डालोगे तो 2। तो क्लियर है? क्लियर है? अब i2 का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो i2 का वैल्यू रखना पड़ेगा। देखिए x ln की पावर 4x माइनस 4x ln क्यूब x प्लस 12i2। i2 की जगह क्या रख दोगे? अब मैं इस i2 को ले जाता हूँ, इसका वैल्यू रख देते हैं। तो i2 की जगह क्या रखना पड़ेगा? i2 की जगह देखो x ln की पावर 2, समझ रहे हो? ln की पावर 2 माइनस n का मतलब 2 इंटू i1 मतलब क्या हो गया बच्चों? i1 का मतलब हो गया ln x। इसका समाकलन आपको आता होगा भाई,
इसका समाकलन तो आता है ना, तो ये आ जाएगा किसी को इसका समाकलन नहीं याद है तो याद कर लेना बच्चे ये, तो ये आ जाएगा एक्स एल एन। तो बेसिकली इसकी जगह ऐसे करके आपका समाकलन हो सकता है। तो ये जो है ये तो कभी कभार और मोस्टली नहीं यूज आता है, मोस्टली इसका यूज तो होता ही नहीं है, ऐसे तो अपन यूज करते ही नहीं। पर हाँ कभी करना पड़े तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू इसमें नहीं है कि बेसिकली तो इसी के लिए बनाया गया। पर यार ये तो पूछेंगे एग्जाम में, तो कैसे पूछेंगे भाई, इसको एग्जाम में थोड़े पूछा जा सकता है, ये तो गधापंती हुई ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही है ना। तो ये तो मतलब भाई फॉर पूछेगा तो तुम्हें इतनी बार करना ही पड़ेगा, तो फिर ऐसे हो ही गए। तो इसलिए ये नहीं पूछा जाता है एक्चुअली एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो देखते हैं। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि भैया ये आई एन है, तो तुम मुझे आई एन प्लस एन आई एन माइनस वन का। तो एग्जाम में वो ये पूछ सकता है कि इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ। तो ये इसका मेथड टू है या यूज टू है। तो आई एन प्लस एन आई एन माइनस वन, इसका मान बताओ। तो इसका मान कैसे बताएं, इसका मान कैसे बताएं, कहां से लाएं। तो देखो इसको गौर से देखो, एक बार फिर से देखो, देखो देखो वैल्यू आ गया क्या। इसको गौर से देखो, इसको उधर ले जाते ही मान क्या आ गया, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा एक्स एल एन की पावर एन एक्स। क्लियर है क्या, इसका मान ये आ जाएगा, इसका मान ये आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो ये तो दो हुए सिंपल सिंपल इसके यूज, जिनका आईआईटी एग्जाम में थोड़ा कम पूछा जाता है। पर जो मेन इसके क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है दिस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इन डीआई। तो ये डीआई में जब देखेंगे तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि दिमाग हिला देंगे आप। तो वो अपन करेंगे डेफिनेट में। तो यहाँ पे मोर और लेस अपने को देखो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में वो समझा दे हूं, ये या इसमें आएगा, मोस्टली अपने इसमें आएगा। एडवांस में जो क्वेश्चन आएगा वो इसके साथ आएगा इसका। पर यहाँ इसमें इनडेफिनेट में क्यों कर रहे हैं फिर। तो इनडेफिनेट में अपना एम ये है बच्चा कि अपन क्या सीख जाएं, अपन ये सीख जाएं कि बेसिकली फॉर्मूला ये लाना कैसे, मतलब यहां से यहां तक का काम सीख रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान रखना यहां से यहां तक का काम इसमें अपन अच्छे से सीखेंगे तो उसमें डेफिनेट में मजा भी आएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्लियर है। अब इसने जो लिखा था वो क्या लिखा है, तो लिखा था वो ये लिखा है यदि समाकल्य मतलब इंटीग्रांड में किसी फलन की उच्च घात हो, मतलब उच्च घात हो, अरे किसी की बहुत ही बड़ी घात हो, तो समाकलन करने के लिए रिडक्शन या समनयन सूत्र का प्रयोग करें। जैसे देखो इसमें घात ये थी ना, उच्च घात थी ये। अरे भाई उच्च घात समझ में आता है ना, इसका वैल्यू 10 रख दो 100 रख दो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उच्च घात थी। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में रिडक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये वाला एग्जांपल अच्छे से एक बार खुद से वापस कर लेना जब ये लेक्चर पूरा हो जाए। अभी वापस करने बैठे को तो कुछ कुछ डाउट्स फिर आ जाएंगे तुम्हें, है ना। तो लेक्चर पूरा होने के बाद में ये पूरा वापस कर लेना। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। आ जाइए आ जाइए। निम्न का समनयन रिडक्शन सूत्र ज्ञात कीजिए, समनयन सूत्र या रिडक्शन फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए तो हो क्या जाता है यार बच्चे, ओह इसका रिडक्शन फार्मूला याद करना है, तो क्या करोगे, बिल्कुल तो वो नहीं करना है बच्चे जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। चलो मैं लिख देता हूँ यार, कि पता नहीं क्यों पर सबके सब बच्चे मुझे ये बोलते हैं सर वन माना हमने। पहले तुम सोचो रे सोचो रे सोचो रे सोचो रे सोचो रे सोचो रे, क्या करोगे, सोचो सोचो सोचो, पहले 2 मिनट सोचो, 2 मिनट सोचो इसमें क्या करना है, 2 मिनट सोचिए इसमें क्या करना है। और सबसे ज्यादा बच्चे मेरे को ये बोलते हैं सर ये कर दो, इसमें कर दो ये, इसको सेकंड मान लेते हैं सर, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो शायद सेकंड माना तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सेकंड का x माइनस फर्स्ट का n साइन की पावर n माइनस वन x इंटू साइन एक्स का कोस एक्स इंटू उसका x dx। तो ये आ जाता है, ये कर लेते हैं। इसके आगे कुछ हो नहीं पाता है, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। और ये x आके फंस गया, ये यहाँ पे फंस गया, अरे ये फंस गया ना यहाँ पे, ये फंस गया भैया यहाँ पे।
एक्स फंस गया, कुछ से नहीं होना। तो तुमने किया ही क्यों ये? सर आपने ही तो बोला था पिछले में। कब बोला मैंने? मैंने ये बोला था भैया लॉग का समाकलन करना है तो तुम क्या करते हो, वन मानते हो ना। मैंने ये थोड़े बोला था सबका समाकलन। देखो समाकलन में जो चीज दिक्कत करती है ना वो ये कि आपको हर क्वेश्चन के लिए सोचना पड़ता है, और ये जो सोचने का तरीका है ना, वे ऑफ थिंकिंग, इसी के हिसाब से मैंने ये टॉपिक पूरा कवर किया है, ध्यान रखना। तो इसलिए ऐसा सोचना नहीं आना चाहिए था। अगर आपने मेरी बात लास्ट क्वेश्चन में सुनी थी तो मैंने इसलिए ये बोला था कि लॉग का समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। पर ऐसा तो कभी नहीं किया ना यार, साइन का समाकलन करने के लिए आप एक मानने लगे। और इससे क्यों नहीं होगा वो समझ गए, एक्स फंस गया यहाँ पे। तो इसलिए ये दिमाग में आ रहा है तो नहीं आना चाहिए, या ये आ रहा है तो क्यों इससे नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक्स फंस गया। और ये नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपन ने साइन का समाकलन करने के लिए तो वन नहीं माना था, भाई वन आईटीएफ या लॉग वाले के लिए माना था, तो वो तो नहीं आना चाहिए। अब क्या करें इसका, इसका समाकलन देखो पावर एन है तो समाकलन तो होगा नहीं सीधा सीधा। अब अगर अपन बात करें थोड़े अच्छे मेथड्स की तो उनमें क्या था, अगर आप साइन की पावर एम, कॉस की पावर एन, ऐसा ऐसा कुछ किया था, अरे त्रिकोणमितीय रूप, तो वहां बात करते थे तो वहां क्या करते थे, एक साइन या कोस को अलग करते थे क्या? अरे याद आया कुछ कुछ? अरे कम से कम एक विषम हो, वहां एक साइन या कोस को अलग करते थे, वो डीटी में आता था, कुछ कुछ ऐसा ही करते थे क्या? तो यहाँ पे अब पता नहीं है इवन है, सम है, विषम है, तो ये चीजें तो पता नहीं है। तो इसलिए पर वहां से थोड़ा सा हिंट ये मिल सकता है कि इसमें क्या कर लें, एक साइन को अलग कर लें। यहाँ पे ये हिंट मिल सकता है कि एक साइन को अलग कर लो, मतलब एक साइन को अलग कर लोगे तो यह साइन की पावर n-1 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये अपने को हिंट मिल सकता है कि एक साइन अलग कर लो, यहां से एक साइन यहां से अलग कर लो। अब इसको सेकंड मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसका समाकलन करना आसान है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो लगा दो आई एन इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड तो लगाना आता ही ना बच्चा, फर्स्ट बाहर, सेकंड का समाकलन वो माइनस कोस एक्स आएगा। देखिए सीधा लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट सेकंड नहीं लिखूंगा भाई अब। हाँ, पहले का अवकलन n-1 इंटू साइन, पहले घात का होगा ना भाई, फिर किसका होगा? अरे यार गड़बड़, मुसीबत में फंस गई अपन थोड़ा सा। चलो निकल जाएगी मुसीबत। हाँ तो बताओ पहले घात का n-1 पहले आ गया, साइन n-2, अब साइन एक्स का कोस एक्स, और अब इस साइन एक्स का समाकलन, ये तो अवकलन वाली चीज है, ये तो अवकलन वाली चीज है, इसका समाकलन वो माइनस का कोस एक्स है, माइनस का कोस एक्स है। तो अब देखिए बच्चा, आई एन इक्वल टू माइनस साइन की पावर n-1 एक्स इंटू कोस एक्स। क्लियर है बच्चा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो अरे भाई माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो गया, और ये n-1 भी बाहर आ जाएगा। अच्छा रे, अरे कांस्टेंट यार, n-2 x dx cos स्क्वायर x। अब क्या करें, यहाँ आके फंस गए सर, अब cos फंस गया ना। अब क्या सोचोगे, तुम खुद से सोचो, तुम खुद से ही सोचो कि क्या करोगे। अब तुम क्या करोगे मुझे खुद से ही बताओ। तो रिडक्शन फॉर्मूला जो होता है उसका सेंस क्या होता है कि वापस जैसे साइन वाले का किया तो वापस साइन ही आना चाहिए। यहाँ अपन ने साइन वाले को, जैसे इसको आई एन बोल रखा है, इसको आई एन बोल रखा है, मतलब साइन की घात एन दिखेगा तो उसको आई एन बोलेंगे, आई एन बोलेंगे। क्लियर है? तो साइन की घात एन एक्स डी एक्स, तो मतलब बेसिकली रिडक्शन में क्या होगा, साइन की ही कुछ घात आनी चाहिए, मतलब साइन की ही कुछ घात आएगा तो फिर अपन बोल पाएंगे ना। अरे देखो इसको आई एन साइन वाले को बोल रखा है तो यहाँ पे भी साइन की ही कुछ घात आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको किस में बदलना पड़ेगा, इसको साइन में। तो वो क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस। क्लियर है क्या? तो इसको साइन में मैंने क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे जो बच रहा है वो साइन के ही पदों में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साइन था, तो इसलिए उसको वो लिखेंगे। तो ये आ जाएगा, ये तो सेम टू सेम n-1 इंटू इसको था, ये इसको 1 माइनस साइन इस पे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो साइन की घात n-2 इंटू एक्स, इसको इससे गुणा करो, माइनस माइनस है तो अलग अलग कर सकते हैं, इसको इससे गुणा करो तो साइन की घात n x,
देखो देखिए ये आएगा। अरे भाई गुणा करके लिख सकते हो क्या रे? अरे यार इसको इससे गुणा करो तो साइन की घात n-2, इसको इससे गुणा करो साइन की घात n, और माइनस में अलग अलग कर सकते हैं समाकलन को माइनस में अलग अलग कर सकते हैं। और देखिएगा जनाब ये क्या है, ये क्या है, गौर से देखो एक बार फिर से देखो, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? अगर इसको आई एन बोल रहे हैं तो इसको भी आई एन, और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आई एन माइनस। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बच्चा? देखो बच्चे ये क्या हो गया? तो समझ तो गए होंगे, समझ तो गए होंगे कि प्लस n-1 इसको बोलेंगे सर अपन in-2, और माइनस इसको बोलेंगे in। समझ पाए? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से सर। तो ये माइनस साइन की बात क्लियर है क्या? तो ये हो गया, ये ऊपर वाला तो सेम ही था, ये ऊपर वाला तो सेम ही था। अब आई एन वाले को इधर शिफ्ट कर दो। अब यार देखो इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशंस, थोड़ा ध्यान से, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? इधर इसको इधर ले आओ भाई, ये इंटू ये, तो n-1 इंटू आई एन, तो ये इधर आएगा। तो एक आई एन से आई एन कट जाएगा और बचेगा ये। थोड़ा सा जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये स्टेप, और 12th क्लास में अपन हैं तो बच्चे लिख के देखो यार, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते है ना? तो इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, बस इसको इधर लाया हूं मैं, इक्वल टू माइनस साइन की पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स, और ये यहाँ पे क्या है, ये इसको गुणा कर दो प्लस n-1। ठीक है बच्चा, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आया है, मैंने सब कुछ वो चीज बोली है जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए सब कुछ मैंने बोला है। तो ये इसका रिडक्शन, बस यहाँ पे यार उसको उधर ले जाके ऐड तो कर ही लोगे। हाँ प्लीज कॉमन लेके, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सर आपने बोला कि ऐसा करो कि एक साइन को अलग करो, तो ये थोड़ा सा हो सकता है पहली बार में अपने को नहीं पता चला, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बिल्कुल जीरो दिक्कत है। क्यों? क्यों? तो क्यों का लॉजिक ये है बच्चे कि देखो कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, अपने को ये भी नहीं पता था कि करना क्या है एक्चुअली। तो इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए, दो एग्जाम्पल से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि भैया आपको इसका समाकलन करना है, और वो जो आए वो इसी के रूप में आ जाए, इसी के रूप में आ जाए। तो इसके लिए अपन ने इसको करा, फिर इसी में यहाँ पे आके अटक गए। तो फिर अपन ने देखा जो समाकलन में बच रहा है उसको इसी के जैसा बनाना है, जो भी यहाँ आएगा समाकलन में उसको इसके जैसा ही बनाना है, सो दैट अपन उसको in-2 in-1 लिख पाए। क्लियर है क्या? तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब आपका है बच्चे ये कि आप इस क्वेश्चन को करो, चाहे 15 मिनट लग जाए, चाहे 15 मिनट आपको लग जाए, और जो ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाते हैं वो यही एक्स्ट्रा कराते हैं बच्चों के पास। पास हाँ बताओ बताओ बच्चे करा क्या? अरे यही करते हैं हम, और कुछ भी नहीं है। हाँ तो इसलिए ध्यान दे, और ये इसलिए बोल पा रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने भैया 5 से 6 साल ऑफलाइन पढ़ाया है, और 2 साल हो गए ऑनलाइन भी बहुत से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी, बाकी पर्सनल क्लासेज भी रहती हैं, तो वो भी होता है ना। अरे थोड़ा रोटी पानी का भी तो चाहिए ना, तो उसके हिसाब से। हाँ तो बताओ इसका क्या करोगे? 15 मिनट लगा दो, आना चाहिए बच्चे, आना चाहिए बच्चे, बताओ तो क्या करें? तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए क्या करें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 15 मिनट से पहले नहीं, अरे ना सर देख लेते ना, बिल्कुल नहीं। मुझे फायदा होगा तुम देखोगे तो, हाँ शायद, पर शायद नहीं भी। तो ऐसा फायदा अपने को नहीं चाहिए। कम से कम 15 मिनट रुको और ये करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, है ना? तो इसलिए देखिएगा बच्चे, इसलिए देखिएगा बच्चे, तो क्या करेंगे सर इस बार तो साफ ही है, एक कॉस अलग करेंगे, एक कॉस अलग करेंगे। अरे ये तो समझ पा रहे हैं ना यार, इसको और इसको ऐड करने पे ये आ जाएगा। अरे एक कॉस को अलग करोगे तो पावर n-1 ही आएगा। हाँ अब किसको, इसको सेकंड मानना है, इसको फर्स्ट मानना है, ये तो साफ साफ 100% क्लियर ही होना चाहिए था ये तो ये फर्स्ट वाला बाहर आया, सेकंड का समाकलन साइन एक्स, है ना, माइनस फर्स्ट का अवकलन, n-1 कॉस की पावर n-2 एक्स इंटू कॉस का अवकलन। देखिए बच्चे सबसे पहले इस घात का अवकलन किया तो n-1 ये, अब कॉस का अवकलन माइनस का साइन एक्स।
cos x का समाकलन, cos x का समाकलन cos x आएगा। क्लियर है क्या? नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे, sin x आएगा। क्लियर है? क्लियर है, तो ये आएगा। अब देखिए बच्चे, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कुछ इसमें तो चेंज है नहीं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और n-1 बाहर आ जाएगा, n-1 बाहर। अब ये आएगा cos की पावर n-2 x। बताओ क्या करना है, तुम खुद ही बताओ मेरे को, अब खुद ही बताओ इसको क्या करूं, इसका क्या करूं मैं, बताओ कमेंट करके। हाँ अरे बताओ ना, अभी क्या सोच रहे हो वो कमेंट में लिखो, अभी तुम जो सोच रहे हो वो कमेंट में लिखो कि सर हम ये सोच रहे थे, सर हम ये सोच रहे थे, बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा कि दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में हम यही सोच रहे थे कि यही करना चाहिए था। तो बताओ यही सोच रहे हो क्या? अरे सर बिल्कुल 1 - cos स्क्वायर x, यही सोच रहे हो ना, यही सोच रहे हो ना। क्यों? क्योंकि सर देखो ये कोस का था, तो इसमें जो भी है सब कुछ कोस में होना चाहिए, तो इसलिए ये करा, बिल्कुल सही करा आपने। n-1 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये क्या मिलेगा देखो, cos की पावर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आएगा, माइनस cos की पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो n(x)। यार इससे ऐसे किसी में दिक्कत आ रही है ना बच्चा, तो थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हाँ समझ तो तुम जाओगे मुझे पता ही है, पर थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए, ये तो सेम टू सेम ही चल रहा है तो, है ना। अब क्या करें, अब देखो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलें, बताओ इसको क्या बोलें, n, तो ये in हो गया, ये क्या हो गया in हो गया, ये क्या हो गया in-2 हो गया, और ये n-1 अपनी जगह, और प्लस प्लस ये जो भी लिख रहे थे, अब उसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो n-1 इससे मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा, इधर आएगा तो बन जाएगा n-in। हाँ n-in और cos n-1 sin x प्लस n-1 in। सर ऐसा क्वेश्चन थोड़े ना आता है एग्जाम में, अरे यार बता दिया मैंने, बार बार एक ही क्वेश्चन थोड़े पूछते हैं। हाँ तो इसलिए आना, तो ये आना ही चाहिए था। अब एक बार कमेंट करके ये जरूर बताएं, जरूर पक्के से बताएं बच्चे कि इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप कर पाए थे कि नहीं, सेकंड का आंसर आया था या नहीं, बिल्कुल बताइए। देखो ये जो आपके कमेंट है ना, ये कि YouTube पे अपने को बच्चों को किस टाइप से गाइड करना है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट कई बार आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, तो ये ज़रूर ध्यान रहे। तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, या आपके आने वाले जो भाई बहन है या जो भी है ना उनके लिए, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए था ये। अब आते हैं इस पे, अब इस पे आते हैं, तो देखिए समाकलन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको खुद सोचना है, तो सोचो क्या करोगे, कम से कम 3-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सोचो। अब आपको पता चल चुका है कि करना क्या है, करना क्या है, मतलब ये in है, इसको in-1 in-2 या किसी ऐसे ही के पदों में लिखना है, तो पता आपका चल चुका है। कोशिश करिए, पूरा कोशिश करिए बच्चे, अरे मजेदार एकदम धमाकेदार, पूरा मेहनत करो। सर एक 10x को अलग कर लेते हैं ना बच्चे, रटी रटाई चीजें यहाँ पे नहीं चलेंगी, तो इसलिए देखो। और जिन बच्चों को इस वाले में प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, इसमें तो कुछ नहीं, आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, चाहे भगवान साक्षात आके भी पढ़ा देंगे ना तो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये जितने भी वीडियो एक और वापस रिवाइज कर डालना अगर दिक्कत आ रही है तो देखिए बच्चे इसमें क्या करें, अगर आप ये करते हो कि एक 10 को अलग कर लेते हैं, और अगर ऐसे ही करने से आपका हो जाता तो फिर तो ये समाकलन समाकलन नहीं होता ना, फिर तो कोई भी कर लेता। तो इसके अलग करने का लॉजिक देखो ना, करके कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने कुछ सोचा ही नहीं है। और भाई तुमने सोचा इसको अलग किया, इसका समाकलन करना आसान है क्या? अरे इसका समाकलन गंदा सा आएगा यार, वो तो फंस ही जाएगा, पक्का फंस जाएगा। अरे 10x का समाकलन तो पता है ना क्या होता है, ln sec x, वो फंस जाएगा, इसलिए मतलब ही नहीं है इसका, तो पक्का ही कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका समाकलन गंदा है ना, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा।
तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखो थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा और अच्छा, तो थोड़ा सा और अच्छा देखोगे तो पावर 2 को अलग करो। पावर 2 क्यों कर रहे हैं? अब ये बड़ा ही इतना इतना नहीं दिखेगा बच्चे, इतना आपको नहीं दिखेगा, इतना नहीं दिख जाएगा कि सर ये मत कॉस मैं देख पाता, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे इतना, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे इतना। तो इसलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो फिर इसका समाकलन नहीं होता है सर, इसका समाकलन तो होता ही नहीं है सर। अरे 10x का होता तो था, इसका तो होता ही नहीं है। तो बच्चे अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने समाकलन का स्टार्ट इसी से किया था, इसी से समाकलन का स्टार्ट किया था। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका समाकलन करने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए बच्चे इसी से स्टार्ट किया था टॉपिक, बहुत ही गजब की चीज है। अब कर दो इसको, तो ये इससे, तो इसको इससे 10 की पावर n माइनस 2 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 10 की पावर n माइनस 2 एक्स डी एक्स, यही ना। अरे गुणा करना तो आता नहीं यार, इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया, इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया। क्लियर है? क्लियर है बच्चे बात? कोई इश्यू नहीं है सर, बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं है। अरे सर इसको आई एन बोल रहे हैं तो इसको क्या, ये तो पक्का ही हो गया, ये तो पक्का ही हो गया ना यार, ये तो पक्का ही हो गया। अब इसमें सर क्या करें इसका, सर सर फर्स्ट सेकेंड, हाँ क्या कर रहे हो, क्या करने का सोच रहे हो, इसका क्या करें? अब ऐसे ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में, इसका क्या करें? तो इसका सोचिए, सोचिए साथ क्या जाएगा, पढ़ लो, कुछ नहीं साथ जाएगा। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दुनिया का सबसे आसान काम है ना, वो है पढ़ना, कुछ भी सोचना नहीं है। बिजनेस करना, यूट्यूब चलाना, ये इतने आसान काम नहीं है। अरे सबसे आसान काम है ना वो है पढ़ना, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, किताब लो, एसी के रूम में जाके बैठो, पंखे के नीचे बैठो। और अगर आज आप पंखे के नीचे या एसी के नीचे नहीं हो तो हो सकता है आपके पेरेंट्स ने पढ़ाई नहीं की, ये सच्चाई हो सकता है। अरे दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये बच्चे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, काम उन्होंने बहुत किया होगा, पर इंडिया में क्या ना, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनका सैलरी, वेतन, कुछ भी बोलते वो बहुत कम है, और जो लोग पढ़ते हैं उनका बहुत ज्यादा है। अरे मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिख के कुछ करोगे तो मतलब बहुत ज्यादा है, और जो केवल मजदूरी करते हैं ना, मतलब जो, तो उनका कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो दिक्कत है। तो इसलिए टाइम है अभी, पढ़ लो, पढ़ लो। सबसे आसान काम बता रहा हूँ मैं ये, अरे ये मैं नहीं बोल रहा, तुम आगे जाके देखोगे यार, सबसे आसान तो यही था कि पढ़ रहे थे, मजे कर रहे थे। और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे ना तो घर वाले भी खुश, अगर तुम 100 मांगोगे तो वो 4 देंगे, टीचर भी खुश, तुम भी खुश, रिजल्ट भी खुश। और नहीं पढ़ोगे तो टीचर भी डांट पिलाएंगे, है ना। मुझे तो आजकल लग रहा है ऑनलाइन कोई थप्पड़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो ऐसा चीज़ है ना। और पेरेंट्स भी परेशान भी रहेंगे, वो डांटेंगे भी, खुद भी परेशान रहोगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट काम है थोड़ा मेहनत कर लेना चाहिए ना। अरे सुबह सुबह पढ़ो, थोड़ा प्लान बना के पढ़ो, और शाम को मस्ती करो, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। तो इसलिए वो ध्यान से जरूरी दे। तो इसका कैसे करें सर? अरे सर इसका कैसे करें बावड़े सर? तो इसका देखो यार, गौर से देखो, गौर से देखो बच्चे, ये 10x को t मानोगे तो ये dt है, ऐसे मत बोलो यार। इसमें क्या है, 10x को t मान लो, 10x को t मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या आ जाएगा, dt में आ जाएगा। तो थोड़ा सा देखते भी रहो, ये क्या, ये t की पावर n माइनस 2 इंटू dt आ गया। तो इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है क्या, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या आ गया, टी की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये ना, अरे पावर ये तो इसलिए ये आई एन क्या आ गया, आई एन आ गया बच्चों, t का वैल्यू 10x, तो 10x की पावर 10 की पावर n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1। क्लियर है? या थोड़ा अच्छा और अच्छा लिख देते हैं, तो ये आ गया 10x का होल पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और ये तो माइनस आई एन, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। कोई भी इश्यू इसमें नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो तो ऐसा छोटा सा समाकलन कई बार मरवा देता है, तो ये आपसे नहीं हो रहा तो आपकी गलती नहीं है इसमें, और ना ही टीचर की गलती। गलती ये है कि आप अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो जहां सोचना सीखते। तो इसलिए मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है, अगर पंगा हो रहा है
वापस देख डालो वीडियो को, या वीडियो से आपने नोट्स बनाए ना, तो सभी नोट्स के जो भी क्वेश्चन है रीसॉल्व कर लो, है ना, तो मजा आ जाएगा। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन आपसे 100% होना चाहिए, 100% ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। कोशिश करो, 10 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मिनट दे रहे हो, बहुत ही तुम दे दो पूरा, है ना। ये होना ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। अब इसमें तो मैं बिना बोले भी लिख दूं ना तो भी सही होना चाहिए आपका। यही करना था क्या सर, बिल्कुल यही करना था, इसके अलावा कोई ऑप्शन बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो, इंटीग्रेशन तो हो नहीं जाएगा, इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो। तो अब ऐसे मत बोल देना सर इसको 1 + cot² लिख देते हैं, उससे क्या हो जाएगा। तो ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो। तो फर्स्ट बाहर इंटू इसका -cot x, माइनस का cot x, क्लियर है। फर्स्ट का समाकलन, पहले का अवकलन, तो n-2 इंटू कोसेक की पावर -3 इंटू कोसेक का, तो -cosec x cot x, ये होता ना रे अवकलन। अब इसका समाकलन माइनस का cot x, तो इसका समाकलन माइनस का cot x, क्लियर है क्या। थोड़ा सा अच्छे से देखो, थोड़ा सा अच्छे से देखो, तो ये तो आई है, तो ये आई एन का वैल्यू आ जाएगा माइनस का cot x इंटू कोसेक की पावर n-2x, माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया, तो माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। और ये है बच्चा कोसेक की पावर n-2, देखो कोसेक की पावर n-2 x इंटू cot²x इंटू cot²x इंटू cot²x, देखो इसको और इसको लिखेंगे तो cot²x, उसको लिख देंगे cosec²x। क्यों बच्चा, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि cot x का तो पहचान डालेंगे क्या। अरे भाई, अगर समाकलन में बच रहा है तो इसको वापस किस में बदलना है, अगर समाकलन में कुछ बच रहा है तो उसको वापस कोसेक की पदों में ही लाना है, कोसेक के पदों में ही लाना है। तो बताओ बताओ ये क्या हो गया, n-2, इसको इससे गुणा कर दो तो कोसेक n हो जाएगा, इससे गुणा करें कोसेक की पावर nx dx माइनस कोसेक की पावर n-2x dx। तो ये क्या बताओ, in-2, ये क्या बचे in, और इसको क्या -n-2, तो ये इधर आ जाएगा in इक्वल टू, चलो ये भी सेम टू सेम, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, आई एन का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, देखो आई एन का कोफिशिएंट, अगर आप उसको इधर लाओगे तो आई एन का कोफिशिएंट उसको उधर ले आओ, तो n+2, तो n-1 आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो n-1 आएगा, इक्वल टू ये -cot x इंटू कोसेक की पावर n-2x, और ये -n-2, ओए ओए कुछ तो गड़बड़ हो, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। नहीं अरे गड़बड़ नहीं हुआ, अरे क्या बात कर रहे हो, इसको इधर लाओ तो प्लस हो गया n, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा प्लस का, बचेगा क्या, ये बचेगा ना भाई, अरे बचेगा ये ना, प्लस n-2 आई एन, तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा। तो ये आना ही आना चाहिए था, नहीं आया तो बच्चे 2-3 बार कर ले, नहीं तो जो अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे हवा ही नहीं लगती है वहाँ पे। जिन बच्चों को यहाँ पे नहीं समझ आता है उनको वहाँ तो हवा नहीं लगती, क्योंकि वहाँ तो सीधे IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से सुंदर से कर लीजिएगा इनको। अब एक है वो बहुत ही गजब। अब देखिए बच्चे, मोस्टली 5 क्वेश्चन है ना, 5 ही क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन है, और सभी के सभी IIT एडवांस लेवल के हैं, और जेईई मेंस का बहुत टफ पेपर आता है तो उसमें आ सकता है, बहुत टफ, तो उसको तो छोड़ना ही होता है। तो जेईई मेंस के हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या समाकलन को अच्छे से फील करना है तो मजेदार चीज है, मजेदार चीज है, ठीक है क्या। तो चलिए बच्चे आइए, क्या करें इसका, ये नाम वाम तो बाद में बात करेंगे अपन इसकी, तो पर इसका समाकलन करना है तो क्या करोगे। तो समाकलन में क्या क्या ऑप्शंस है, प्रतिस्थापन,
थॉट प्रोसेस 1, प्रतिस्थापन मतलब ही नहीं लग रहा मेरे को। तो तुम्हें लग रहा है प्रतिस्थापन देना चाहिए कुछ? क्या प्रतिस्थापन करोगे? एक्स स्क्वायर को सर टेन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर को टेन थीटा पुट कर देते हैं, गंदा ही हो जाएगा, गंदा ही हो जाएगा। तो उसका सर इसको खोल दें, सर इस स्क्वायर को खोल दें, ऐसा तो किया ही नहीं अपन, ऐसा तो किया ही नहीं है। अब ये एलजेब्रिक ट्विन का फीलिंग दे रहा है, पर यहाँ पे पावर्स का पंगा है। एलजेब्रिक ट्विन की थोड़ी थोड़ी फीलिंग दे रहा है कि x की पावर 4 से डिवाइड कर दें तो कुछ हो जाएगा, पर x की पावर 4 से डिवाइड करने पे कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पावर 4 और 2 पे होता था। तो एलजेब्रिक ट्विन वाला भी नजर आ रहा है, वो भी नहीं होगा। और क्या, तो ऐसी चीजों से नहीं होगा। या फिर आप सोच रहे हो कि इसको सर हम वैसा कर दें, सर वैसा कर दें, सर इसको सर वो सर a अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, वो भी मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि पावर 4 है, तो ऊपर तुम्हें लिखना पड़ेगा। अरे मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी फालतू की बकवासी है, तो इससे भी नहीं होगा। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो थे ना, वो इंटीग्रेशन बाई, अरे अलग अलग करते थे उसको, है ना, तो उससे भी नहीं लगने वाला लग रहा है। तो अब इसको करें कैसे? तो इसमें जो मूल है, जड़ है, जो मूल इसकी जड़ है वो है वे पावर 2। ये पावर 2 नहीं होती तो एल्जेब्रिक ट्विन भी शायद अपन लगा ही लेते। तो इसलिए मूल जड़ है इसकी ये पावर 2। अब इस पावर 2 को कैसे हटाएं? अरे घात 2 आ रही ना, अरे घात 2 नहीं होती तो कर लेते। तो इसमें थॉट प्रोसेस अभी क्या है? अभी थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस जिस पे अपन चल रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस ये है बच्चे कि जो ये घात 2 मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 4 इतना होता तो कर लेते एल्जेब्रिक ट्विन से। तो मतलब यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था? ये पावर 2, ये सबसे बड़ी प्रेशर, इसको ये दिक्कत कर रही है तो इसको रिमूव कर। ये जो घात 2 है ना, ये दिक्कत कर रही है तो इसको हटाओ। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये नहीं होती तो देखो हो जाता है एल्जेब्रिक ट्विन से। अब एल्जेब्रिक ट्विन क्या है? तो भैया आपके लिए ये नहीं है, हाँ आपके लिए ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए 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 इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? कुछ ऐसा कर लें कि इसका समाकलन हो जाए, तो घात कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो अब इसको हटाने का आइडिया मेरे पास ऐसे आ रहा है, 1/t² dt, तो इसका क्या होता है? माइनस का 1/t। तो मतलब ये घात कैसे कम हो सकती है या कैसे हट सकती है? वो हट सकती है कि अगर इसका समाकलन कर दिया। तो अगर आपने कुछ भी करके इसका समाकलन कर दिया तो ये घात 2 हट जाएगी, ये घात 2 यहाँ से हट जाएगी। तो इसलिए इसलिए इसका समाकलन करने के लिए अपने को एक बहुत भयानक चीज करनी पड़ेगी। वो देखिए, अपन करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपन करते हैं 4x³ दे देते हैं और एक 1/4x। ऐसा करने से क्या होगा? इस नीचे वाले को t डालोगे तो ये dt आ जाएगा। देखो नीचे वाले इसको t मानोगे, इसके अंदर वाले को t मानोगे तो ये dt। तो इसको मान लेते हैं सेकंड पूरे को और इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसका है फोर्सिंग बाई पार्ट्स। ये बाई पार्ट्स वाला था ही नहीं, पर अपन ने फोर्स करा, जबरदस्ती की इसके साथ। देखो अरे फोर्सिंग बाई पार्ट्स मतलब था ही नहीं, पर अपन ने बना डाला, तो इसीलिए है फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो हो नहीं रहा था, बाई पार्ट्स लगने का सपना ही नहीं था यहाँ पे, पर अपने को चाहिए था कि ये घात 2 हटाएं। तो ये घात 2 तभी हटेगा जब इसका समाकलन हो। इसका समाकलन होने के लिए ऊपर कुछ चाहिए था, तो उससे गुणा भाग कर दिया। सर हमारे दिमाग में ना भाई, अपने दिमाग में भी नहीं आया था, तो बिल्कुल ऐसा कोई नहीं आना चाहिए था। ऐसा क्वेश्चन नहीं होते हैं पहली बार में, ये तो 2-3 बार देखने के बाद, करने के बाद स्ट्राइक कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो बाई पार्ट लगा देते हैं। बताओ पहला बार अब इसका समाकलन मैं इधर करके दिखा दे। करके क्या यार, इतना तो जानते ही हो ना भाई, इसको टी मानोगे तो ये dt, तो ये 1/t² dt। भाई इसका समाकलन तो पता ही हो गया ना यार, ऐसे मत बोल देना यार ये तो सर पता नहीं। इसको t तो ये 1/t, तो इसका आ जाएगा -1/1 + x³, ये आ जाएगा। देखो इसका समाकलन ही आ जाएगा। अरे भाई t dt है यार, इसको t² और dt, तो ये -1/t क्लियर है। तो ऐसे बस मत कर देना। तो पहला बाहर, फर्स्ट बाहर, सेकंड का समाकलन, सेकंड इस पूरे को माना है,
इसका समाकलन आ रहा है -1/1 प्लस एक्स की पावर माइनस पहले का अवकलन तो ये 4 तो सही था, और इसका हो जाएगा -3/x की पावर 4। यही हुआ इसका अवकलन। पहले का अवकलन देखो 4 अपनी जगह है, इसका अवकलन -3/x की पावर 4 इंटू इसका समाकलन अभी भी किया है -1/x की पावर 4। क्लियर है? क्लियर है? तो आ जाओ थोड़ा और अच्छा देखते हैं इसका -1/4x³ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस माइनस प्लस माइनस ही रह जाएगा, -3/4 और ये है x की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर और ये है dx। ठीक है, अब ऊपर 1 है तो ये 1 था। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर तो 1 ही था ना बच्चों, ऊपर तो 1 ही था भाई, कुछ भी नहीं था तो 1 ही था, 1 था। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको करने के लिए, इस समाकलन को करने के लिए आपको बहुत अच्छी चीजें करनी पड़ेगी। देखिए इस समाकलन को आप कैसे कर सकते हैं, सोचिएगा सोचिएगा। तो ये कर सकते हैं आप +4 माइनस। अब अलग अलग भाग दे दो। देखो यहाँ तक तो आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ इधर। यहाँ तक आ गया तो इसमें अलग अलग भाग देंगे। तो ये 3/4 के आगे वाले को बोल देते हैं, मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ इधर। तो ये देखिएगा, इसमें 1 प्लस एक्स की पावर 4 में इस पूरे का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1/x की पावर 4 माइनस माइनस ये x की पावर 4 कटेगा तो 1/। और आप देखिए ये तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात -3 और इसका है एल्जेब्रिक ट्विन में सेम ही क्वेश्चन कराया हुआ। एल्जेब्रिक ट्विन यहाँ देखो, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, एल्जेब्रिक ट्विन में जाके देखना सेम क्वेश्चन यही किया हुआ है। तो ये उसका यहाँ से, सर इसका फाइनल आंसर बता दो, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। देखिए बच्चे ये हो चुका है, ये हो चुका है, इसका मैंने बताया एल्जेब्रिक ट्विन से है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं और ऐसे टाइम वेस्ट अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिए, बहुत ही गजब फाड़ू क्वेश्चन था, पर ये मेंस के आसपास की बात नहीं है, एडवांस की बात है ना। अब कोई पूछ ले तो छोड़ के आना, बस सीधी बात है भाई, मेंस बोर्ड के औकात से बाहर है। आ जाओ ये, तो ये भी बड़ा ही सियाना क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही सियाना क्वेश्चन है और इसके लगभग अपन ने एक क्वेश्चन किया था, देखो दिख रहा है एडवांस का एवरेज क्वेश्चन, एडवांस का एवरेज क्वेश्चन है। तो अपन ने एक लगभग इसके आसपास का क्वेश्चन किया था जिसमें x sin x था प्लस cos x था और ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, इसका अवकलन ऊपर था, इसका अवकलन मतलब बेसिकली अपन ने किया था, इसको t माना था, x sin x प्लस cos x को t माना। तो ये क्या है x cos x प्लस इसको भाई x को सेम रखा cos x, इसको 1 तो ये cos x हो जाए, सॉरी इसका किया तो ये sin x हो गया, x का 1 हो गया sin x और ये माइनस का sin x, तो ये कट जा रहे थे और ये dt। तो समझ रहे हो, मतलब इसके ऊपर था x cos x, तो अपन ने जब किया था तब ये था कि इसको t माना था, ये dt आ गया था। तो ये क्वेश्चन अपना किया। अब इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें गड़बड़ वही है कि भैया इसमें होल स्क्वायर है, भैया इसमें होल स्क्वायर है, इसमें होल स्क्वायर है। तो पहला काम तो यही है कि इस होल स्क्वायर को हटाओ, इस होल स्क्वायर को हटाओ। देखो ऐसा क्वेश्चन अपना किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अपना किया हुआ है। तो इसलिए अपन क्या चाहते हैं कि ये स्क्वायर, यही तो दिक्कत कर रहा है। अब ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, दिक्कत कौन कर रहा है, ये स्क्वायर, क्योंकि अगर ये अकेला होगा तो फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर अभी दिक्कत क्या है, ये स्क्वायर की दिक्कत है। तो इसलिए इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए तो इसको टी मानने की सोच रहे हैं अपन, तो डी टी क्या है, देखो इसको टी मानेंगे तो डी टी क्या है, ये ना, अरे डी टी ये आ रहा है ना एक्स cos x, तो इसको cos x से गुणा करा और भाग भी दे दिया, और एक x बचा हुआ था, एक्स स्क्वायर था ना ऊपर, अरे एक्स स्क्वायर तो एक x तो यहाँ आ गया, एक x तो ये तो ये है। देखिए मैंने cos x से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया बच्चे, ध्यान से देखिए ये क्यों कर दिया, क्योंकि ये घात 2 हटाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने x तो था ही था अपने पास, x cos x और एक x इधर, और तो इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो, और सेकंड ये t, ये dt, तो मानो फर्स्ट को बाहर आ जाएगा, फर्स्ट बाहर आ जाएगा, इनटू सेकंड का समाकलन, इसका समाकलन क्या होगा, तो ये t तो ये dt,
ये टी तो ये डी टी, 1/t² तो -1/t, तो -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखिएगा बच्चे, गौर से देखिएगा, यही आएगा माइनस माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो इसका अवकलन करो ना, cos स्क्वायर एक्स, अभी नीचे वाले का स्क्वायर, इसका अवकलन cos ऐसा का ऐसा इंटू इसका समाकलन 1 माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा नीचे वाले का अवकलन, तो ये माइनस, ये आ गया, ये तो आया पहले वाले का अवकलन, ये आया पहले वाले का अवकलन। अब लिखना है दूसरे वाले का समाकलन, दूसरे वाले का समाकलन तो ये होता है, तो ये आ गया -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अगर आप पूरा गौर से देखेंगे तो आपको समझ गए, अगर आप पूरा गौर से देखेंगे तो समझ गए, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कुछ लोग इसको देखते रह जाते हैं, भाई प्लीज ऐसा ना करें, इसका समाकलन आना चाहिए। अब देखो ये कट गया तो ये 1/cos², तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा यार। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, अरे भाई इतना तो पता ही है ना, तो ये 10x आ गया, और प्लस सी भी लिख दो, और इसका क्या आ जाएगा, इसका ये आ गया है माइनस का x अपॉन cos x x sin x प्लस cos x। तो ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये है इंटीग्रेशन फोर्सिंग बाय पार्ट्स, फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बेसिकली इन दोनों ही क्वेश्चंस में एक सिमिलरिटी थी, वो ये था कि नीचे वाले का स्क्वायर है, नीचे वाला जाना पहचाना सा था, नीचे वाला जाना पहचाना सा था। अगर यहाँ पे पावर 1 होती तो हो जाता, तो उसी पैटर्न को लाने के लिए अपन ने क्या करा, इस स्क्वायर को हटाने के लिए उसको सेकंड बना दिया, वैसा कि इसका और टी आने तो ये डी टी आ जाए। तो ऐसा बना के दोनों ही काफी गंदे क्वेश्चन है। अरे हवा ही नहीं लगती, पंखा एसी किसी में भी हवा ही नहीं लगती, तो ध्यान रखना नीचे स्क्वायर था तो उसको हटाने के लिए ऐसा किया था, और इसमें भी स्क्वायर था तो ऐसा। तो दो क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये दोनों ही। क्लियर है? अब आ जाओ, अब बच्चे 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस चेक करने का। थोड़ा सा आपने पूरा इंटीग्रेशन खत्म है, खत्म एकदम खत्म कर दिया भैया, पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया है इंडेफिनेट। अब 3 क्वेश्चन ये है कि तुम थोड़ा खुद को चेक, थोड़ा सा देखो यार, थोड़ा अभी भी शायद प्रॉब्लम है, और इसको करोगे तभी समझ आएगा। तो 10-10 मिनट दे दो इन क्वेश्चंस को। देखो दिख रहा है एडवांस का इजी क्वेश्चन है, तो कोशिश करो 10-15 मिनट तो दो कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो वो देखिएगा बच्चे। देखो ऐसा तो नहीं करोगे ना, इसको टी स्क्वायर डाल देते हैं यार, इसको टी स्क्वायर ऐसे नहीं डालते। अगर इसको डाल भी दोगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको तुमने टी स्क्वायर डाल भी दिया तो क्या हो जाएगा, अगर टी स्क्वायर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x² dx इक्वल टू 2t dt। तो दिक्कत यही ना, दिक्कत यही तो है, दिक्कत तो यही है ना कि ये तो √x था, अरे ये तो √x था, तो टी स्क्वायर तो नहीं डाल सकते। मतलब ये तो थॉट प्रोसेस आपका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसको तो तुमने डाल दिया, पर ऊपर वाले का तो कुछ आएगा ही नहीं, ऊपर वाले का तो कुछ आएगा नहीं। तो थोड़ा और अच्छे से सोचो, थोड़ा सा और अच्छे से सोचो, तो dx के साथ ये, dx के साथ √x है, dx के साथ √x है, तो किसको t डालें सो दैट वो काम हो जाए। समझ गए, समझ गए। तो x की पावर सर 3/2 को t डाल दो, सो दैट क्या हो जाए 3/2 x की पावर 1/2 dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया √x dx इक्वल टू 2/3 dt। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या, तो ये तो आ गया 2/3 dt, नीचे क्या आ गया a³ माइनस ये क्या आएगा x³ क्या आ जाएगा t², तो t²। थोड़ा इसको वो कर लेते हैं, अब तो समझ ही गए होंगे क्या करना है, अब तो समझ ही गए होंगे क्या करना है। तो ये आ जाएगा a की पावर 3/2 का स्क्वायर, a² माइनस t², a² माइनस x² जानते हैं इसको, a² माइनस x² जानते हैं क्या सर, जानते हैं, क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, ये ना बच्चा प्लस, तो बच्चे वैल्यू डाल दो, तो ये आ गया 2/3 साइन इनवर्स t की जगह x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 अपॉन a की पावर।
क्लियर है क्या? तो देखिए इसको करने के लिए सबसे बड़ा हिंट जो था सब्स्टिट्यूशन। ऐसा प्रतिस्थापन मैंने पहले भी करना आपको सिखाया था कि किसको देख के प्रतिस्थापन करते हैं कि dx के साथ कौन है। ध्यान रखना ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, मेहनत भी लगती है, तो कोशिश करेगा 3 नंबर प्रतिस्थापन को समाप्त। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन फिर से शानदार क्वेश्चन है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि क्या करना चाहिए। तो देखिए बच्चे मैंने ये बोला था, अच्छा हो गया, अरे वेरी गुड यार, काफी बहुत बढ़िया। कोशिश करो बच्चे, थोड़ा इजी है, एडवांस कैटेगरी का पर इजी क्वेश्चन है। तो कोशिश करिएगा, मैंने बताया था अगर आपके कोई क्वेश्चन है और उसमें लीनियर अंडरूट के अंदर है, अंडरूट के अंदर लीनियर है ना, अगर अंडरूट के अंदर लीनियर है, नथिंग हैज हैपनिंग और नथिंग हैपनिंग, नथिंग हैपनिंग, तो लीनियर इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर दो बच्चा। अगर ऐसा है कुछ नहीं हो रहा, लीनियर, अरे लीनियर है तो टी स्क्वायर पुट कर दो, तो 2x प्लस 1 को टी स्क्वायर, 2x प्लस 1 को टी स्क्वायर, तो देखिए 2dx इक्वल टू 2t dt, तो सीधा हो गया ये क्वेश्चन, तो dx इक्वल टू टी dt। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चे e की पावर t इंटू dx की जगह टी dt, तो अब तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अरे ना 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 ना, ऐसे नहीं बचे, t की पावर t माइनस 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 वो करोगे फर्स्ट सेकंड जो भी करोगे फर्स्ट का 1 e की पावर t dt, तो क्या आ जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर, अब e की पावर t का वैल्यू, अब देखिए इसको मैंने t स्क्वायर रखा था, मतलब बेसिकली अपने ये नहीं रखा था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैंने इस पूरे को t रखा था, ध्यान दें इस पूरे को मैंने t रखा था बेसिकली। अब प्लस माइनस मत लगा देना, आपने इसकी जगह टी लिखा था, इसकी जगह, तो मतलब इसके अंदर वाले को टी स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ प्लस माइनस का पंगा नहीं करना है भाई, आपने इसको टी रखा था तो ये टी स्क्वायर आ गया, क्लियर है क्या? तो इसलिए ध्यान दे टी का वैल्यू है √2x प्लस 1, ये समझ गए होंगे, प्लस माइनस नहीं लगाना, -1 e की पावर टी तो कॉमन आ रहा है, तो e की पावर अरे बच्चा पहले कॉमन ले लेना, ये आंसर है, क्लियर है क्या बच्चा, क्लियर है? तो मतलब ये याद रखना, लीनियर अगर अंडर के अंदर लीनियर है तो टी स्क्वायर डालो, होगा ही होगा, लीनियर नहीं है तो फिर सोचना है, पर लीनियर है तो पक्का टी स्क्वायर डाल दो। एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, फिर से शानदार क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चे कोशिश जितनी करनी है कर लो, जितनी करनी है कर लो कोशिश, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, और 10 से 15 मिनट सोचिएगा। अगर आप जल्दी में हैं तो भैया ये लास्ट क्वेश्चन है, बता दूं शायद जल्दी में नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए पूरी जितनी कोशिश करना है कर लो। तो देखिएगा बच्चे क्या करेंगे, क्या करें, कुछ भी दिमाग में नहीं यार आपका, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, बहुत ही अच्छा लेक्चर एक बताया था मैंने, इससे लास्ट वाला। हाँ तो इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग कर लो, x dx माइनस 2005 अपॉन कॉस की पावर 2005x dx, क्लियर है क्या? तो आप देखिए इसका तो नहीं, पर इसका कुछ कुछ हो सकता है, इसका कुछ कुछ हो सकता है, इसका तो नहीं, और इसमें आइलेट लगने की पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्या बन रही है ना, आइलेट लगने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो इसमें लगा दो, इसमें लगा दो आइलेट। कैसे लगाएं, कैसे लगाएं, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, तो 1 अपॉन कॉस की पावर 2005 x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इसमें आइलेट का भयंकर पॉसिबिलिटी है, और समझ में आता है अगर इसमें आइलेट लगाएंगे तो इसमें नहीं लगाएंगे, अरे दो जगह आइलेट लगाने वाले हो रहा हो तो एक ही जगह लगाओ, बात कायदे की है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल कायदे की बात है सर। तो इसको सेकंड मान बच्चे, इसको फर्स्ट मान, आइलेट लगा दे फटाफट से, 1 बाई कॉस की पावर 2005, और एक और बताऊंगा हिंट में, हाँ इसका माइनस का कोट एक्स माइनस इसका इसका अवकलन, तो -2005 अपॉन कॉस की पावर 2006x इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स, ये तो इसका हुआ बच्चे क्या, केवल अवकलन, इसका अवकलन ये, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार इतना जल्दी। अब इसका समाकलन, तो ये माइनस का dx, और ये जो भी था अपना
ये सेम। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखिएगा बच्चे, इसको क्या लिखो, माइनस माइनस माइनस, ये एक तो देखो कितने 4 माइनस आ गए तो प्लस हो गया, 2005 भी आ गया। अब इसको लिखा cos x बटा sin x, तो ये sin x कट गया, इस sin से ये sin x कटा, इस cos से ये cos काटो तो cos की घात 2005 आ जाएगा। देखिएगा बच्चे, देखिएगा बच्चे, देखिएगा बच्चे, गौर से देखिएगा बच्चे, गौर से देखिएगा। इसको लिखा cos बाई sin, तो sin से sin कटा, एक cos से एक cos कटा तो यह बचा, और आगे ये था। समझ ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे बच्चा, समझ ही गए होंगे। तो ये आ रहा है अपना माइनस कोट एक्स अपॉन कॉस की पावर 2005। क्लियर है? दिख गया होगा, दिख गया होगा। अरे अब भी नहीं, अरे यार क्या बात कर देते हो। ये आंसर, तो इसका आंसर क्या है, माइनस कोट एक्स अपॉन कॉस की पावर 2005 एक्स प्लस सी। ध्यान रखिए, तो प्लस सी जरूर लिख दें, प्लस सी जरूर लिख दें, प्लस सी जरूर लिख दें। तो ये आंसर है। तो ये जो 15 वीडियो मुश्किल से 8 घंटे 10 घंटे से अंदर अंदर है, 9 घंटे 10 घंटे के आसपास है, और इसमें जो सिस्टेमेटिक पढ़ाया है, सोचने का तरीका कहीं नहीं मिलेगा। और ज्यादातर जगह टीचर लोग हमें ऐसा भी बोल देते हैं कि देखिए इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है तो इसको जल्दी से, अरे टाइम कम होता तो उड़ाना ही पड़ता है भाई, टाइम कम है तो ये 3-4 क्लासों में निपटाना ही पड़ता है हमें, तो निपटाना है वो हमें आता है। पर इस सीरीज में जो मैंने कराया ना, किसी भी पेड फ्री किसी भी वर्जन लाइव क्लास 5 क्लास में नहीं मिले सका, क्योंकि अगर इस इतनी डिटेल में पढ़ा रहे ना तो वो कोर्स होगा 2 साल का, और उसमें भी तो समझ गए होंगे। और ये आपका डीपीपी है बच्चे। अब देखिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डिटेल वीडियो आते रहें, पूरा कोर्स किया जाए और सब कुछ चीज़ें भी हो, बाकी चीज़ें का भी प्लान करें, तो आपका एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वीडियो को कितना आप शेयर कर रहे हैं, और उतने ही जोश से अपन लाएंगे अगला टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे और एडवांस का सपना रखते हो या मेंस में अच्छी रैंक चाहते हो तो बिल्कुल बच्चे ये आप कर सकते हैं। बस अगर आप ये ना कि सर हम कर तो लेंगे, बस आप बता दो। और मैं बता दूं, मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री का आजकल कोई लिंक नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो लल्लू आ रही है जेईई मेंस में, अरे नीट के लेवल की आने लग गई है, और जो मैथ्स आ रहा है वो एडवांस लेवल का आ रहा है आजकल मैथ्स मेंस में भी, 2 साल पिछले जाके देख लेना। तो इसलिए अगर आपने मैथ्स को अच्छा कर लिया तो वो चीजें तो कैसी भी है नंबर आ ही रहे हैं। और उसका एक मैं बता देता हूँ, बच्चों को 45% या 50 मार्क्स पे मैथ्स में मिल रहे हैं 99 के आसपास, 99 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री में 80 से 90 नंबरों में 99 परसेंटाइल मिल रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।